नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक उपकरण होता है, इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसमें टेलीस्कोप लगा हुआ होता है। टेलीस्कोप को हम दूरबीन भी कहते हैं, जिसके एक सिरे से हम देखते हैं और एक सिरे पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसे हम थियोडोलाइट कहते हैं। सबसे पहले हमें जान लेते हैं थियोडोलाइट हमारे किस काम आता है। यदि हमें हॉरिजेंटल एंगल नापने हो या फिर हमें वर्टिकल एंगल नापने हो तो उसके लिए थियोडोलाइट काम आता है। जिस तरीके से कंपास होता है, कंपास में 0 से लेकर 360 डिग्री तक के कोण उस डी में उसके बने हुए होते हैं स्केल में, उसी प्रकार का कंपास थियोडोलाइट पे भी फिक्स किया हुआ होता है, जिसकी सहायता से हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही एंगल हम मेजर कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के कंपास लगे हुए होते हैं। एक हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल होता है जिससे हम हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर पाते हैं, और दूसरा कंपास होता है जो वर्टिकली प्लेन में होता है जिससे हम वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। तीसरा इसका उपयोग है यदि हमें चेनिंग करनी हो या रेंजिंग हमें करनी हो, मतलब यदि कोई सर्वे लाइन है, उस सर्वे लाइन को अगर हमें सीधी रेखा में आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए भी हम थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमें किसी रेखा की अगर हमें रेंजिंग करनी हो, उसकी लोकेशन में फिक्स करनी हो, रेंजिंग रोड हमें उस पर फिक्स करनी हो, उसे लगाना हो, रेंजिंग रोड की सहायता से अगर हमें पॉइंट्स दर्शाने हो तो उसके लिए भी हम थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग आता है बाद में बियरिंग हम नाप सकते हैं इसकी सहायता से। अब देखिए, जब हम प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वियर कंपास पे जब हम काम करते हैं तो हमें पता है कि ये कंपास हमें एंगल तो मेजर कर ही सकते हैं, परंतु इन कंपास की सहायता से हम बियरिंग भी मेजर कर सकते हैं। एंगल और बियरिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है? दोनों एक प्रकार से हॉरिजेंटल कोण ही होते हैं, परंतु एंगल दो रेखाओं के बीच बनने वाला हॉरिजेंटल एंगल कोण जो वैल्यू जो होती है उसको हम एंगल कहते हैं। और बियरिंग क्या होती है कि किसी भी रेखा पर नॉर्थ डायरेक्शन के सापेक्ष या साउथ डायरेक्शन के सापेक्ष नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली लाइन होती है जिसको हम मेरिडियन कहते हैं। तो किसी भी रेखा का मेरिडियन के सापेक्ष बनने वाला जो हॉरिजेंटल एंगल होता है वो बियरिंग कहलाता है। तो बियरिंग हम थियोडोलाइट की सहायता से मेजर कर सकते हैं। यदि हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस ज्ञात करनी हो तो वो भी हम थियोडोलाइट की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। और लास्ट इसका उपयोग आता है कि इसकी सहायता से हम कर्व भी बना सकते हैं। अब हम जान लेते हैं थियोडोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक है ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट और दूसरा है नॉन ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की जो दूरबीन होती है वो वर्टिकल प्लेन में यदि कंप्लीट घूम जाती है, मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री तक अगर थियोडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में 0 से 360 डिग्री तक घूम जाता है तो उसे हम ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट कहते हैं। और यदि थियोडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री तक ही मूव करता है उसे हम नॉन ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट कहते हैं। अक्सर जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं या लैब पे हम जाते हैं तो अक्सर ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कुछ पार्ट्स आते हैं थियोडोलाइट के कि थियोडोलाइट के क्या पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ आप देखिए थियोडोलाइट के हमें कुछ पार्ट्स दर्शाए गए हैं। सबसे नीचे जो इसकी प्लेट है, उसे हम बेस प्लेट कहते हैं। इस प्लेट में रिंग्स बनी हुई होती है जो कि ये प्लेट ट्राइपॉड से अटैच होती है। तो ये हमारी होती है बेस प्लेट। बेस प्लेट के ऊपर आकर आप देखिए कि ये 2 नंबर से कुछ स्क्रू बने हुए हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू या आधार स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू 3 लेवलिंग स्क्रूज पे लगे हुए होते हैं जिनकी सहायता से हम थियोडोलाइट को लेवल करते हैं। अब थियोडोलाइट को लेवल करने का क्या होता है कि जब हम ट्राइपॉड पर थियोडोलाइट को रखते हैं और उसको कसते हैं तो सबसे पहले हम रफली चेक करते हैं कि थियोडोलाइट लगभग समतल है या नहीं। उसके लिए हम ट्राइपॉड से थोड़ा दूर जाकर अलग अलग डायरेक्शंस पे हम उसको देखते हैं कि हाँ वो कम्प्लीटली लेवल है या नहीं है। उसके बाद हम उसमें और शुद्धता से उसको लेवल करते हैं, जिसके लिए लेवलिंग स्क्रू हमें दिए हुए होते हैं। इन लेवलिंग स्क्रू की सहायता से हम उसको लेवल करते हैं। लेवलिंग स्क्रू के ऊपर की जो प्लेट है उसे हम बोलते हैं ऊपरी प्लेट। ठीक, इसके अलावा उसमें स्क्रू लगे हुए होते हैं। ऊपरी प्लेट पे 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, उन्हें हम टेंजेंट स्क्रू कहते हैं। और ये 2 स्क्रू लगे होते हैं
अगर नीचे वाला स्क्रू को हम लोअर टेंजेंट स्क्रू कहते हैं और ऊपर वाले स्क्रू को हम अपर टेंजेंट स्क्रू कहते हैं। इन टेंजेंट स्क्रू के साथ एक और स्क्रू लगे हुए होते हैं। अगर लोअर टेंजेंट स्क्रू की हम बात करें तो इसके साथ एक और स्क्रू लगा होता है जिसको हम क्लैम स्क्रू कहते हैं, और अगर ये नीचे वाली प्लेट के साथ है तो इसको हम लोअर क्लैम स्क्रू बोलेंगे। अगर ऊपर वाली प्लेट के साथ है तो हम इसे अपर क्लैम स्क्रू बोलेंगे। इनका काम क्या होता है, जब हम स्क्रू को कस देते हैं तो हमारा थियोडोलाइट हॉरिजेंटली मूव करना बंद कर देता है। थियोडोलाइट पर वर्नियर प्लेट लगी होती है जो कि हमें एंगल पढ़ने के काम आती है। उसमें एक बबल ट्यूब लगी हुई होती है। बबल ट्यूब पे एक छोटी परख नली होती है जिसमें लिक्विड, पानी जैसा लिक्विड भरा हुआ होता है और एक बबल होता है। बबल ट्यूब क्या काम आती है, यदि बबल हमारा सेंटर में है इसका मतलब ये है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली लेवल है, परंतु यदि बबल हमारा सेंटर में नहीं है तो हम इसका मतलब ये है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली लेवल नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम उसे लेवल कैसे करेंगे, बबल ट्यूब के बबल को हम सेंटर में कैसे लेकर आएंगे। यहाँ हमने पढ़ा था कि थियोडोलाइट के लेवलिंग स्क्रू होते हैं। ये जो 2 नंबर इस पे लिखा हुआ है कि थियोडोलाइट के ये लेवलिंग स्क्रू होते हैं। इन लेवलिंग स्क्रू को हम कसते हैं तो बबल हमारा सेंटर में धीरे धीरे आ जाता है। तो वो होता है हमारा बबल प्लेट, जिसकी सहायता से हमें पता लगाती है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली लेवल है या नहीं है। 12 नंबर आता है हमारा कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स क्या होता है, जिस तरीके से प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वियर कंपास होता है जिनमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक रिंग बनी हुई होती है जो हमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल दर्शाता है, उसी प्रकार से इस पर वो कंपास फिक्स होता है जिसको हम कंपास बॉक्स कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा ये हमारी ए जैसे आकृति बनी हुई है, इसे हम ए फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक ये प्लेट लगी हुई है। हमने बोला था यहाँ पर 2 कंपास होते हैं। ये हमारा वर्टिकल कंपास है, ये जो गोल सर्कल यहाँ पर बना हुआ है ये हमारा वर्टिकल कंपास है, और ये हॉरिजेंटली जो सर्कल बना हुआ है ये हमारा हॉरिजेंटल कंपास है। अब हॉरिजेंटल कंपास पर 2 प्लेट्स होती है। एक प्लेट पर 0 से लेकर 360 डिग्री तक की रीडिंग लिखी हुई होती है, उसे हम लोअर प्लेट कहते हैं, और वो मेन स्केल होता है हॉरिजेंटल एंगल पढ़ने का या फिर बियरिंग पढ़ने का। और उसी के ऊपर एक प्लेट होती है जिस पे 0 से लेके 30 तक की रीडिंग्स लिखी हुई होती है। 0 से लेके 30 डिग्री तक की, 30 सेकंड तक की, 30 मिनट तक की, 20 मिनट तक की रीडिंग लिखी होती है। वो हमारा वर्नियर स्केल लगा हुआ होता है, तो वो हमारी वर्नियर प्लेट या फिर अपर प्लेट कहलाती है। तो वर्नियर प्लेट या फिर अपर प्लेट के साथ 2 स्क्रू होते हैं, और उसी प्रकार से मेन प्लेट या लोअर प्लेट के साथ भी 2 स्क्रू होते हैं। तो पहला होता है हमारा लोअर क्लेम स्क्रू, जिसको हम कस देते हैं तो हमारी जो प्लेट है, जो हमारी लोअर प्लेट है वो हॉरिजेंटली मूव करना बंद कर देती है। यदि हमें लगता है कि प्लेट फिर भी थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है तो उसको कसने के लिए एक और हेल्पिंग स्क्रू दिया हुआ होता है जिसको हम लोअर टेंजेंट स्क्रू बोलते हैं। उसी प्रकार से अपर प्लेट है, अपर प्लेट के साथ भी हमें 2 स्क्रू होते हैं अपर प्लेट को कसने के लिए। पहला होता है हमारा अपर क्लेम स्क्रू, जिसको यदि हम कस देते हैं तो हमारी अपर प्लेट हॉरिजेंटली मूव करना बंद कर देती है। और इसी की हेल्पिंग के लिए हमें अपर टेंजेंट स्क्रू दिया हुआ होता है। यदि हमने अपर क्लेम स्क्रू को हमने कस दिया है, उसके बाद भी यदि हमारी अपर प्लेट थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है तो उसके लिए हम अपर टेंजेंट स्क्रू को भी कस देते हैं। प्लेट का मूवमेंट कम्प्लीटली बंद हो जाता है। ये हॉरिजेंटल मूवमेंट रोकने के लिए हम कर देते हैं। तो जब कभी भी हमें रीडिंग पढ़नी हो, या हमने कोई एंगल सेट किया है कि हमें एंगल पढ़ना हो या फिर हमें बियरिंग पढ़नी हो, तो हम इन प्लेट्स को कस देते हैं। कसने के बाद हम इनका एंगल पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जब आपका प्रोसेस हो जाए, जब आपका सारा काम हो जाए, तो इन क्लेम्स को अनक्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमने अनक्लेम किया, उसको बॉक्स में रख दिया, तो वो ब्रेक भी हो सकता है। उसके बाद आपका आता है वर्टिकल स्क्रू, वर्टिकल सर्कल वही जिसपे वर्टिकल कंपास लगा होता है, जो कि हमारे वर्टिकल एंगल पढ़ने के काम आता है।
ये हमारा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप पे ये आई पीस होता है जहाँ से हम देखते हैं, और दूसरा हमारा फोकसिंग पॉइंट होता है जहाँ लेंस लगा होता है, जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये कुछ एक्सिस है इसकी। ट्राइपॉड क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ 3 टांगों वाला स्टैंड होता है जिस पे हम थियोडोलाइट को एडजस्ट कर इसको थियोडोलाइट को फिक्स करते हैं। अपर या आधार प्लेट या निचली प्लेट वही जहाँ पर हमारा आधार प्लेट वो होती है जिससे जो ट्राइपॉड के साथ अटैच की जाती है, जिसकी सहायता से हमारा इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है। समतल स्क्रू या लेवलिंग स्क्रू वही जो समतल करने के काम आता है। अभी हमने पढ़ा ये 3 होते हैं, ये 3 होते हैं। और लेवलिंग हेड है, उपली प्लेट, आधार प्लेट तथा समतल स्क्रू तीनों तत्वों को मिलाने वाली जो हेड जो तीनों तत्वों को मिलाने वाला जो फ्रेम होता है उसको हम लेवलिंग हेड कहते हैं, जिसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला तो मुख्य भाग दूरबीन को उठाए रखना, यंत्र को लकड़ी की ट्राइपॉड स्टैंड पर लगाना, और तीसरा यंत्र के समतल की व्यवस्था बनाए रखना। आंतरिक अक्ष इनर एक्सिस होती है, यंत्र को धुरा खोलने घुमावदार स्पिंडल के अंदर घूमता है, तो ये काल्पनिक अक्ष होती है जिसको हम आंतरिक अक्ष कहते हैं। बाह्य अक्ष क्या होती है? यंत्र के बाह्य अक्ष पर घूमता है तथा वर्नियर और मुख्य प्लेट आपस में कसी रहती है, तो इस काल्पनिक अक्ष को हम आउटर एक्सिस कहते हैं। यहाँ हमने पढ़ लिया है निचला क्लेम स्क्रू, लोअर क्लेम स्क्रू। लोअर टेंजेंट स्क्रू क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट को नीचे वाली प्लेट को, लोअर प्लेट को हॉरिजेंटली मूवमेंट्स करने से रोकती है। उसी प्रकार से अपर क्लेम स्क्रू और अपर टेंजेंट स्क्रू क्या होता है? जो हमारी वर्नियर प्लेट होती है या अपर प्लेट होती है जो हमारे हॉरिजेंटल कंपास पे लगी हुई होती है, तो अगर हम इसे कस देते हैं तो ये हमारी अपर प्लेट को हॉरिजेंटल मूवमेंट करने से रोकती है। ए फ्रेम ये रहता है कि जो हमारी थियोडोलाइट का ए फ्रेम क्या होता है? जो थियोडोलाइट के वर्टिकल सर्कल को, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप को और थियोडोलाइट की मेन प्लेट को, तीनों को ये जोड़ने वाला जो फ्रेम होता है ए नुमा आकृति का बना हुआ होता है, इसे हम ए फ्रेम कहते हैं। इसी के साथ हमारे थियोडोलाइट में और काम में आता है, जब हम थियोडोलाइट को ट्राइपॉड पे लगाते हैं तो हम थियोडोलाइट के सेंटर को ज़मीन के सेंटर पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके लिए हम प्लम्बोब या साहुल का इस्तेमाल करते हैं। और एक छोटा कंपास भी थियोडोलाइट के साथ दिया हुआ होता है, जो बाह्य कंपास होता है। एक कंपास उसमें अंदर फिक्स होता है और एक कंपास थियोडोलाइट के साथ दिया हुआ होता है। इसके बाद कुछ इसकी एक्सिस आती है, क्षैतिज हॉरिजेंटल एक्सिस। थियोडोलाइट के जिस हॉरिजेंटल एक्सिस पे थियोडोलाइट मूव करता है उस काल्पनिक रेखा को हम हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर एक्सिस वो होती है कि जिसके सापेक्ष थियोडोलाइट हॉरिजेंटली मूव करता है उसे हम हॉरिजेंटल एक्सिस वो होती है जिसके सापेक्ष इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली मूव करता है, उस काल्पनिक रेखा को हम हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं। और वर्टिकल एक्सिस वो होती है जिसके सापेक्ष हमारा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजेंटली मूव करता है, उसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। सेंटरिंग क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट के सेंटर को ज़मीन पर ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट के सेंटर को फील्ड पर ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है वो सेंटरिंग कहलाती है। ट्रांजिस्टिंग क्या होती है कि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा टेलीस्कोप होता है वो वर्टिकली 0 से 360 डिग्री तक मूव करता है, तो वो ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाता है। और यदि हमारा टेलीस्कोप 0 से 180 डिग्री तक मूव करता है तो उसे हम नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। स्विमिंग ऑफ टेलीस्कोप, यदि समतल में दूरबीन का घुमाव को हॉरिजेंटल प्लेन में जब हम दूरबीन को घुमाते हैं
तो उसे हम स्विमिंग ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। यदि हम उसे लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाते हैं तो उसे लेफ़्ट स्विमिंग कहते हैं, और यदि हम उसे राइट साइड की तरफ घुमाते हैं तो उसे हम राइट स्विमिंग कहते हैं। लेफ़्ट फेस ऑब्जर्वेशन और राइट फेस ऑब्जर्वेशन। जब इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट के टेलीस्कोप के एक तरफ वर्टिकल स्केल वर्टिकल कंपास लगा हुआ होता है। यदि हम रीडिंग पढ़ रहे हैं और ये वर्टिकल कंपास दूरबीन के लेफ़्ट साइड होती है तो उसे हम लेफ़्ट फेस ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यदि हम रीडिंग पढ़ रहे हैं और ये जो हमारा वर्टिकल कंपास है दूरबीन के राइट साइड पर है तो इस ऑब्जर्वेशन को हम राइट फेस ऑब्जर्वेशन कहते हैं। चेंजिंग ऑफ फेस क्या होता है कि यदि हमारा वर्टिकल स्केल लेफ़्ट साइड पर है और उसे हम टेलीस्कोप की सहायता से मूव करके उसे हम राइट साइड कर देते हैं तो इसे चेंजिंग ऑफ फेस कहते हैं। लास्ट आता है हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट क्या होती है। हमने पढ़ा कि टेलीस्कोप के दो सिरे होते हैं, एक सिरों पर हम लेंस लगा हुआ होता है जहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं और दूसरे सिरे पर हमें ऑब्जेक्ट की आकृति दिखाई देती है। तो हमारा आई का सेंटर और ऑब्जेक्ट का सेंटर ये मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे सीधी काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होती है। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब की मध्य लंबाई के अनुदैर्ध्य वर्ग पर स्पर्श रेखा को लेवल ट्यूब एक्स कहते हैं। जब लेवल ट्यूब बबल मध्य में होता है तो लेवल ट्यूब एक्स क्षैतिज होती है। आज का सेशन अटेंड करने के लिए धन्यवाद।